देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच जानिए ब्रह्मा कुमारीज ने क्या कहा। सामाजिक न्याय के लिए शांति और सुरक्षा बहुत आवश्यक है और शांति के लिए जरूरी है कि सभी लोग अलग धर्म, जाति और समुदाय की भावना से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत हो जाएं। ऐसा ही एक प्रयास किया गया अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध टैगोर हॉल में, जहां जमायते इस्लामी हिंद गुजरात, जमीयते उलेमाए हिंद गुजरात एवं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल गुजरात समेत अन्य संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से शांति एवं न्याय अभियान का आयोजन किया गया। इस समारोह की सबसे खास बात यह रही कि ब्रह्मा कुमारीज, स्वामीनारायण, गायत्री परिवार, पारसी समुदाय और ईसाई धर्म समेत सभी धर्मों के लीडर्स शामिल हुए और एक मत होकर विश्व में शांति व एकता लाने की बात कही। इस दौरान जमायते इस्लामी हिंद गुजरात के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद सलीम पट्टीवाले, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मलिक मोअत्तसीम खान समेत कई धर्मों के लीडर्स ने शांति एवं न्याय अभियान का उद्देश्य, आवश्यकता और भविष्य के आयोजन पर प्रकाश डाला। तो मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित ब्रह्मा कुमारीज में धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ और अहमदाबाद सुख शांति भवन सेवा केंद्र की सीनियर राजयोगा टीचर बीके उर्मिला ने आपसी सद्भाव और विश्व कल्याण की भावना को जागृत कर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का आह्वान किया। दिव्यांगों की मदद के लिए ब्रह्मा कुमारीज ने बढ़ाया सहयोग का हाथ। बच्चों का मन कोमल और पवित्र होता है और उसी समय यदि बच्चों में सहयोग और अपनेपन की भावना के संस्कार डाले जाएं, तो बड़े होकर फिर वही समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। इसी शुभ भावना को लेकर ब्रह्मा कुमारी द्वारा चलाया जा रहा दिव्यांग समानता संरक्षण और सशक्तिकरण अभियान नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच एंजल पब्लिक स्कूल पहुंचा, जहां भोपाल से बीके भावना ने सभी बच्चों को दिव्यांगों की मदद के लिए प्रेरित किया, तो बीके नंदिनी ने खेल खेल में राजयोग सिखाया। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य अंजू अवस्थी ने बीके सदस्यों का आभार माना और अंत में विश्वनाथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने ईश्वरीय साहित्य भेंट के स्वरूप प्रदान किया। तो दिव्यांग बच्चे जो क्या हमारे यहाँ जो थोड़ा भी अपाहिज बच्चे होते हैं उनको हम दिव्यांग बोलते हैं, तो सभी को आज उन्होंने शपथ दिलाई है कि हमें दिव्यांग बच्चों की मदद करना है। तो आपको भी अपनी दिनचर्या में इसका पालन करना है कि हमारे साथ या हमारे मोहल्ले में, परिवार में, शहर में कोई भी इस तरीके का बच्चा है तो उसकी हमें हेल्प करनी है, मदद करनी है, ना कि उसका मजाक उड़ाना है। पुरुषोत्तम मास में एक तरफ जहां शिव भक्तों का व्रत पूजा पाठ जारी है, तो वहीं ब्रह्मा कुमारीज राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र के द्वारा त्रिदिवसीय कथा में लोग श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा ले रहे हैं। जी हाँ, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू और बीके किंजल ने बड़ी संख्या में लोगों को कर्मों की गुही गति के बारे में जानकारी देते हुए राजयोग का अभ्यास कराया और जीवन बचाओ अभियान के अंतर्गत सभी ने दृढ़ प्रतिज्ञा ली। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो ईश्वर के ज्ञान में ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन का ऐसा परिवर्तन कर देती है। जो कहीं नहीं सुधरा, बिगड़ा हुआ व्यक्ति जो कहीं सुधर नहीं रहा, ऐसी उसकी आदत जो कहीं सुधर नहीं पा रही है, बदल नहीं पा रही है, कहा जाता है जाओ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में इसको ले जाओ, वहाँ ये अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा। और ऐसे सचमुच यहाँ करके सुधर जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला को, जो कि दुर्ग सेवा केंद्र पर आयोजित योग तपस्या कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर रही थी। समय की पुकार हो जाओ तैयार विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक कमलेश पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा, छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CL संगोले समेत 2000 से अधिक लोगों ने विश्व शांति की भावना से योग में शांति की शक्ति के प्रकंपन फैलाए। इसी तरह भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर भी समय की मांग योग तपस्या एक व्यक्तिगत आवश्यकता विषय पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माउंट आबू से बीके छोटे लाल और सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने वर्तमान समय को देखते हुए राजयोग का गहन अभ्यास करने का आह्वान किया। जब विघन परिस्थिति समस्याएं आती हैं हमारे सामने, तो वहाँ ज्ञान को हम कितना अप्लाई करके उनमें विजयी बनते हैं, उससे पता चलता है ज्ञान हमारे जीवन की धारणा में कितना है। अगर उसके प्रभाव में आ जाते हैं तो समझो कि ज्ञान में तो चल रहे हैं, लेकिन
ज्ञान जीवन की धारणा में बहुत कम है। अगर ज्ञान जीवन की धारणा में ज्ञान स्वरूप बनकर चल रहे हैं तो ज्ञान में बाबा ने हर विघ्न परिस्थिति समस्या का समाधान हमें बताया है। तो तुरंत वैसी पॉइंट का प्रयोग कर 1 सेकंड में विजयी बन जाएंगे अगर ज्ञान स्वरूप बन के चलते हैं तो। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।